दोस्तों, आज हम स्टील मेल्टिंग के एक बहुत ही जरूरी सवाल को समझने वाले हैं। फर्नेस में कार्बन को कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे घटाया जाता है। देखिए, स्टील की पूरी स्ट्रेंथ, उसकी केमिस्ट्री, सब कुछ इसी एक एलिमेंट पर टिका हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्नेस के अंदर कार्बन को कंट्रोल करना ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी, और इसे सही तरीके से करना ही ये तय करता है कि आपका स्टील का बैच बेहतरीन बनेगा या फिर खराब। और बात बहुत सीधी है, अगर कार्बन जरा सा भी कम या ज्यादा हो गया तो आपका पूरा का पूरा हीट रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपको इसका पूरा साइंटिफिक तरीका सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कार्बन स्टील में आखिर करता क्या है। इसे आप स्टील की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी समझिए, जो इसकी सारी जरूरी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करती है। मुख्य तौर पर कार्बन 3 चीजें कंट्रोल करता है। स्ट्रेंथ यानी स्टील कितना मजबूत होगा, हार्डनेस यानी वो कितना कठोर है, और टफनेस मतलब झटके सहने की उसकी क्षमता कितनी है। यही तीनों मिलकर स्टील की फाइनल क्वालिटी तय करते हैं। तो हिसाब बिल्कुल साफ है। अगर कार्बन सही है तो स्टील एकदम परफेक्ट बनेगा, और अगर कार्बन गलत हुआ तो स्टील में क्रैक्स आ सकते हैं, पिनहोल जैसे डिफेक्ट्स दिख सकते हैं, और आखिर में पूरा का पूरा बैच ही रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। फर्नेस में कार्बन को बढ़ाते कैसे हैं। मैं आपको सबसे आसान और सबसे कॉमन तरीका समझाता हूं, जो लगभग हर इंडक्शन फर्नेस में इस्तेमाल होता है। फर्नेस में कार्बन बढ़ाने का सबसे आम तरीका है सीपीसी का इस्तेमाल करना। इसका पूरा नाम है कैल्साइन पेट्रोलियम कोक। इसकी प्योरिटी 98 से 99% तक होती है, जो इसे इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। अब सवाल है, इसे फर्नेस में डालें कैसे। इसके 2 तरीके हैं। या तो आप स्क्रैप के नीचे ही 0.3 से 0.7% सीपीसी डाल दें, या फिर जब टैपिंग का समय हो तो लैडल में हीट की केमिस्ट्री के हिसाब से इसे मिलाया जाता है। और इससे फर्क कितना पड़ता है, तो इसका एक सीधा सा हिसाब है। अगर आप 1% सीपीसी मिलाते हैं तो स्टील में लगभग 0.7 से 0.8% तक कार्बन बढ़ जाता है। ये आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। वैसे सीपीसी के अलावा भी कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि ग्राफाइट। ये भी हाई प्योरिटी वाला होता है और बहुत तेजी से घुलता है, इसलिए छोटी भट्टियों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। एक और तरीका है हाई कार्बन स्क्रैप मिक्स करना, जैसे पंचिंग स्क्रैप या सीआई स्क्रैप। हीट की शुरुआत में ही 5 से 20% ऐसा स्क्रैप मिला देने से कार्बन को एक क्विक बूस्ट मिल जाता है। तो ये तो हुई कार्बन बढ़ाने की बात, लेकिन अगर कार्बन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसे कम कैसे किया जाता है। चलिए अब वो तरीका देखते हैं। जिस हीट में कार्बन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, वहां ऑक्सीजन लैंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में पिघले हुए स्टील में शुद्ध ऑक्सीजन डाली जाती है, ताकि वो एक्स्ट्रा कार्बन को जलाकर खत्म कर दे। इसके पीछे का साइंस बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन यानी O2 कार्बन यानी C से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है, जो है CO। ये गैस बुलबुलों की तरह पिघले हुए स्टील से बाहर निकल जाती है और अपने साथ फालतू कार्बन को भी उड़ा ले जाती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, ये काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेन्ड लोगों को ही करना चाहिए। अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो पिघले हुए मेटल के खतरनाक छींटे पड़ सकते हैं। इसलिए सेफ्टी हमेशा पहले आती है। अच्छा, अगर किसी हीट में कार्बन ज्यादा हो गया है तो आप अगली हीट में कम कार्बन वाला MS स्क्रैप या स्पंज आयरन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सही स्लैग कंट्रोल भी कार्बन को स्टेबल रखने में काफी मदद करता है। अब मान लीजिए कार्बन गलत हो गया, तो उससे असल में दिक्कतें क्या-क्या होती हैं। चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, अगर कार्बन बहुत कम हो तो स्टील इतना नरम हो जाएगा कि उसमें आसानी से क्रैक्स आ सकते हैं और रोलिंग के टाइम बहुत दिक्कतें आती हैं। और अगर कार्बन ज्यादा हो गया तो स्टील भंगुर हो जाता है, यानी ब्रिटल। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले TMT बार भी टूट सकते हैं और पिन होल जैसे डिफेक्ट्स आम हो जाते हैं। कार्बन कंट्रोल करते वक्त एक ऐसी गलती है जो सबसे ज्यादा होती है और शायद सबसे महंगी भी पड़ती है। चलिए जानते हैं वो क्या है। ये सबसे बड़ी गलती है सीपीसी को स्क्रैप के ऊपर से डाल देना। ये ठीक से घुलता नहीं है, स्लैग में ऊपर ही तैरता रहता है और आपकी मेहनत और आपका मटेरियल दोनों बर्बाद हो जाते हैं। सही तरीका हमेशा यही है कि सीपीसी को या तो स्क्रैप के नीचे डालें या फिर टैपिंग के समय। तो ठीक है, आज हमने जो भी सीखा, चलिए उसकी मुख्य बातों पर एक आखिरी नजर डालते हैं।
याद रखिए, कार्बन को कंट्रोल करना एक सटीक विज्ञान है। सही कार्बन का मतलब है परफेक्ट स्टील और गलत कार्बन का सीधा मतलब है पूरा हीट रिजेक्ट। कार्बन बढ़ाने के लिए सीपीसी, ग्रेफाइट और हाई कार्बन स्क्रैप का इस्तेमाल होता है और घटाने के लिए ऑक्सीजन लांसिंग, लो कार्बन स्क्रैप और स्लैग कंट्रोल काम आते हैं। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। फर्नेस में कार्बन को कंट्रोल करना एक पक्का विज्ञान है या फिर सालों के अनुभव से आने वाली एक कला है? इस पर जरूर सोचिएगा।